हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल द डायरेक्शन क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे पास मुगल्स। आज हमारा टॉपिक होगा मुगल्स। आज हम यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं मुगल्स कैसे हमारी कंट्री में यानी हमारे स्टेट में आए, उन्होंने यहाँ पर कैसे रूल किया, यहाँ पर यहाँ पर पहला गवर्नर कौन था, और यहाँ पर अकबर कितनी मर्तबा आया और उसने यहाँ पर क्या कुछ किया। ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लास्ट वीडियो था जो कि यहाँ पर चक्स पर था, जो यहाँ पर चक डायनास्टी थी, उनका जो लास्ट रूलर था जिसका नाम था यूसुफ शाही चक, उसको यहाँ पर कासिम खान ने अरेस्ट किया। कासिम खान ने उसको यहाँ पर अरेस्ट किया और उसको यहाँ पर लिया गया बिहार प्रिजन में, यानी उसको लिया गया फिर बिहार और वहाँ पर उसको फिर प्रिजन किया गया है और उसके बाद उसकी डेथ भी वहीं पर हो जाती है। और यहाँ पर जो यूसुफ शाही चक होता है उसके बाद यहाँ पर आता है उसका बेटा जिसका नाम होता है याकूब शाह। याकूब शाह ने कुछ वक्त तक यहाँ पर रूल किया, लेकिन ये यहाँ पर उतना स्ट्रांग नहीं था कि ही कैन ओवरथ्रू द मुगल्स फ्रॉम द कश्मीर। सो यहाँ पर क्या होता है, मुगल्स यहाँ पर एंटर हो जाते हैं 1586 से लेकर 1753 तक। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं अफगान्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि जो मुगल्स हैं इनका टाइम पीरियड क्या रहा। ये आपके सामने है, इनका टाइम पीरियड 1586 से लेकर 1753 तक। और यहाँ पर जो मुगल्स हैं उन्होंने किस डायनास्टी को यहाँ पर सक्सीड किया, तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा चक डायनास्टी। और जो यहाँ पर चक डायनास्टी हैं उन्होंने यहाँ पर किसको सक्सीड किया, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाहमीर डायनास्टी। और यहाँ पर शाहमीर डायनास्टी से पहले कौन थे, और यहाँ पर उससे पहले थी यहाँ पर देवा डायनास्टी। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा उसके बारे में भी अवेयर किया ताकि आपको यहाँ पर माइंड सेट हो जाए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। तो जब यहाँ पर कासिम खान ने यूसुफ शाही चक की आर्मी को हराया और उसको यहाँ पर अरेस्ट किया, उसको यहाँ पर प्रिजन में किया और यहाँ पर बन जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं मुगल डायनास्टी। और जो यहाँ पर अकबर उस टाइम होता है किंग ऑफ इंडिया, यानी उस टाइम यहाँ पर अकबर होता है द किंग ऑफ इंडिया, द एम्पायर ऑफ इंडिया हम कह सकते हैं। तो जो यहाँ पर अकबर था उसने यहाँ पर कासिम खान को ही बोला कि आप फिलहाल यहाँ पर रहो एज अ गवर्नर। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन गया कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ मुगल्स इन कश्मीर। आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर कासिम खान। और जो यहाँ पर अकबर है ये फिर पहली बार कश्मीर आया था 1579 में। ये इस डेट को आपको नोट करना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर यहाँ पर कब पहली बार हमारे कश्मीर में आया था। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1579। और जो यहाँ पर अकबर था इसने विजिट यहाँ किया थ्राइस, यानी 3 मरतबा अकबर कश्मीर आया है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स द अकबर विजिट कश्मीर। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 3 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो अकबर है इसने यहाँ पर हरी पर्वत फोर्ट को भी बनाया है। ये पॉइंट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि हरी पर्वत फोर्ट को इनमें से यानी हरी पर्वत फोर्ट को इनमें से किस मुगल अंपायर ने बनाया। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर अकबर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द अकबर, वो ये है कि जब अकबर ने थर्ड विजिट किया हमारे कश्मीर में, यानी जब अकबर थर्ड टाइम तीसरी मर्तबा कश्मीर आया, तो उस टाइम इसने क्या किया,
इसने क्या किया, इसने किया बाल्टिस्तान और लद्दाख को अपने कब्जे में। बाल्टिस्तान और लद्दाख को यहाँ पर उन्होंने अपनी डायनास्टी में, अपने मुगल एम्पायर में यहाँ पर ऐड किया है। क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि जब अकबर थर्ड टाइम आया कश्मीर तो उसने यहाँ पर किन प्लेस को ऐड किया अपनी डायनास्टी में, तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर बाल्टिस्तान एंड लद्दाख। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। और जो अकबर होता है, इसका जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, जिसका नाम होता है राजा टोडारमल। जो यहाँ पर राजा टोडारमल है, ये क्या है, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ अकबर। तो जो राइट आंसर है वो है आपका राजा टोडारमल। जो यहाँ पर राजा टोडारमल होता है, ये इंट्रोड्यूस करता है रेवेन्यू सिस्टम को। ये यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता है रेवेन्यू सिस्टम को, क्योंकि जो यहाँ पर ये रेवेन्यू सिस्टम होता है ये ऑलरेडी इसने इंडिया में लागू किया होता है। इसलिए ये यहाँ पर क्या बोलता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या बोलता है कि मैं यहाँ पर कश्मीर को कंट्री के साथ यहाँ पर यूनिफॉर्म बनाऊंगा। यानी जिस तरह वहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम होगा उसी तरह मैं यहाँ कश्मीर में भी रेवेन्यू सिस्टम को लागू करूँगा। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि कश्मीर में रेवेन्यू सिस्टम को किसने इंट्रोड्यूस किया। आपका राइट आंसर होगा अकबर। अगर अकबर ऑप्शन में नहीं होगा तो राजा टोडारमल होगा ऑप्शन में। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर हुआ होगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि जो अकबर है इसने यहाँ पर क्या किया, इसने 1601 में मिर्ज़ा अली अकबर को भेजा एज ए गवर्नर ऑफ कश्मीर। ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी 1601 का डेट होता है जब यहाँ पर अकबर मिर्ज़ा अली अकबर को भेजता है एज ए गवर्नर ऑफ कश्मीर। और जो यहाँ पर अकबर होता है उसकी डेथ हो जाती है 1605 में। कहाँ पर, आगरा में। उसके बाद यहाँ पर जो आगरा है, अकबर को आगरा में ही ब्यूरिड किया जाता है, वहीं पर इसको दफनाया जाता है। अब यहाँ पर ये पॉइंट हमें क्यों याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है कि किस मुगल एम्पायर को किस प्लेस पर दफनाया गया है, किस प्लेस पर उसको ब्यूरिड किया गया है। अब आपको याद रखना है कि हुमायूं को कहाँ पर दफनाया गया, जहांगीर को कहां पर, शाहीजहां को कहां पर और औरंगजेब को कहां पर। इसलिए आपको ये पॉइंट्स भी यहां से नोट करने हैं। फिलहाल आप आज याद रखोगे इस वीडियो में कि हमने अकबर के बारे में पढ़ा, उसको यहां पर ब्यूरिड किया गया है आगरा में। आई होप कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। जितना हमने यहाँ तक पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है कश्मीर पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पर मुगलों ने क्या किया, बादशाह कौन था, पहला गवर्नर कौन बना, और अकबर कितनी मरतबा यहाँ आया, उसने यहाँ पर क्या बनाया, और किसको उसने यहाँ पर अपनी डायनास्टी में और ऐड किया, और उसका जो फाइनेंस मिनिस्टर वो कौन था। ये सब कुछ हमने यहाँ तक पढ़ा। अब हम यहाँ से एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे कि अकबर कौन था, उसकी बायोग्राफी क्या है, उसने इंडिया में आकर क्या कुछ किया है। यानी सारा कुछ अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग अकबर। अब जो यहाँ पर अकबर था, इसका जो फादर था उसका नाम था हुमायूं। जो इसकी मदर थी उसका नाम था हमीदा बानो। और इसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो है अमरकोट पंजाब। यानी अमरकोट पंजाब में इसकी पैदाइश हुई, किसकी, अकबर की। और इसने अपना जो थ्रोन है इसको इसने लिया 1556 में, जब इसके फादर हुमायूं की डेथ हो जाती है। और उस टाइम इसकी एज होती है सिर्फ 13 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। 13 ईयर्स एंड 4 मंथ्स का ही अभी अकबर होता है जब ये बन जाता है द एम्पायर ऑफ मुगल डायनास्टी या द एम्पायर ऑफ इंडिया। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग अकबर। ये है कि इसका जो ट्यूटर होता है वो होता है यहाँ पर बहरम खान, या इसको हम कहते हैं बहरम शाह। बहरम खान, इसका जो फोस्टर मदर होती है वो होती है यहाँ पर महामांगा। इसका जो फोस्टर ब्रदर होता है वो होता है आदम खान। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमें पढ़ना है रिगार्डिंग अकबर,
वो हम स्टार्ट करेंगे कि फर्स्ट बैटल यहाँ पर होती है। क्या होती है यहाँ पर? यहाँ पर स्टार्ट होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि यहाँ पर लड़ी हुई है, जो कि यहाँ पर थी बिटवीन हीमू एंड बहरम खान। बहरम खान। अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम पहले हीमू कौन था। हीमू जो यहाँ पर था, ही वॉज द कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ आदिल शाह। कमांडर ऑफ आर्मी ऑफ आदिल शाह। अब यहाँ पर आदिल शाह कौन था? आदिल शाह था जब यहाँ पर हुमायूं था, जब हुमायूं रूल कर रहा था तो ये इसका दुश्मन था। अब जब यहाँ पर हुमायूं की डेथ हो जाती है और आदिल शाह यहाँ पर अभी भी जिंदा होता है तो ये ऑटोमेटिकली बन जाता है द एनिमी ऑफ अकबर। द एनिमी ऑफ अकबर। अब जो यहाँ पर आदिल शाह होता है, इसका जो कमांडर ऑफ आर्मी होता है जिसका नाम होता है हीमू, हीमू को ये बोलता है कि आप अकबर के साथ लड़ाई करो। लेकिन यहाँ पर जो अकबर होता है अभी वो तो छोटा ही होता है। उसके बदले यहाँ पर कौन होता है? बहरम खान, जो कि उसका ट्यूटर होता है, जो कि यहाँ पर 1556 से लेकर 1560 पर खुद ही रूल करता है। डेट मीन्स बहरम खान रूल्स ऑन द बिहाफ ऑफ अकबर फॉर 4 years। फॉर 4 years। अब यहाँ पर जो असल में ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ी हुई है, ये असल में थी बिटवीन अकबर एंड आदिल शाह। लेकिन यहाँ पर जो आदिल शाह था इसके बदले यहाँ पर हीमू था, और जो यहाँ पर अकबर था इसके बदले यहाँ पर कौन था? बहरम खान। बहरम खान। अब यहाँ पर हुई फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कि हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर 3rd बैटल्स हुए। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर यहाँ पर हुई 3rd बैटल ऑफ पानीपत। आई होप कि आपको यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो हम चलेंगे आगे। अब जो यहाँ पर बहरम खान होता है, मैंने आपको पहले ही बोला कि ये किंग होता है 1556 से लेकर 1560 तक। और जो यहाँ पर बहरम खान होता है, इसके बादशाहत में मुगल जो होते हैं ये ऐड करता है जौनपुर को, जो कि बंगाल में, और अजमेर को ये करता है ऐड अपनी डायनास्टी में। यानी जौनपुर और अजमेर को भी ये एनेक्स करता है अपनी डायनास्टी में। और जो यहाँ पर बहरम खान फिर होता है जब यहाँ पर अकबर होता है, यानी जो अकबर होता है 50-60 की बात है, जो अकबर होता है वो यहाँ पर बहरम खान को बोलता है अब आप जाओ मक्का। अब आप जाओ मक्का इबादत करने के लिए, हज के लिए, उम्रा करने के लिए, क्योंकि अब मैं यहाँ पर खुद ही रूल को संभालूंगा, क्योंकि नाउ आई एम मेच्योर। नाउ आई एम मेच्योर, क्योंकि अब अकबर की जो एज थी वो बहुत ज़्यादा थी कि वो यहाँ पर रूल कर सकता था। वो यहाँ पर रूल कर सकता था। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि हम ऐसा कह सकते हैं कि नाउ द मुगल्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ अकबर। अब यहाँ पर अकबर खुद ही पोजीशन को संभालता है और बहरम खान को बोलता है, अपने ट्यूटर को बोलता है कि अब आप जाओ मक्का शरीफ इबादत करने के लिए। ये डेट होता है 50-60 का। जो यहाँ पर बहरम खान होता है अकॉर्डिंगली ये क्या करता है, ये यहाँ पर जाता है मक्का की तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, एन रूट यानी रास्ते में ही इसको यहाँ पर दुश्मन जो होते हैं इसको वो किल करते हैं, इसको वो यहाँ पर क्या करते हैं, मार देते हैं। और जो यहाँ पर फिर बच जाती है इसकी वाइफ, इसकी वाइफ यहाँ पर बच जाती है, और जो अकबर होता है वो उसके साथ यहाँ पर मैरी करता है, शादी करता है। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अब जो यहाँ पर अकबर है इसने यहाँ पर अब पोजीशन को संभाला, बादशाहत को संभाला, अपनी सल्तनत को यहाँ पर संभाला। अब जो इसकी फोस्टर मदर होती है जिसका नाम होता है महामंगा, और इसका फोस्टर ब्रदर आदम खान होता है। जो यहाँ पर आदम खान होता है ये होता है यहाँ पर गवर्नर ऑफ मालवा, गवर्नर ऑफ मालवा होता है ये। और जो यहाँ पर बादशाह होता है, जो यहाँ पर बादशाह होता है मालवा में,
उसका नाम होता है बाज बहादुर। बाज बहादुर जो होता है ये होता है यहाँ पर किंग ऑफ मालवा। और वहाँ पर जो मुगल्स का गवर्नर होता है वो होता है यहाँ पर आदम खान। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है। गवर्नर था यहाँ पर कौन? आदम खान, जो कि मुगल डायनास्टी से था। और जो यहाँ पर बादशाह होता है, किंग होता है, वो होता है यहाँ पर बाज बहादुर। जो यहाँ पर ये बाज बहादुर होता है ये यहाँ पर किंग बादशाह होने के साथ साथ म्यूजिशियन और पोइट भी होता है। यानी ये म्यूजिशियन और पोइट्स भी जानता है। दैट मीन्स ही आल्सो ए म्यूजिशियन एंड ए पोइट। अब यहाँ पर होता क्या है, जो यहाँ पर आदम खान होता है ये यहाँ पर स्टार्ट करता है एक इन्वेजन। ये हमला करता है मालवा के ऊपर, मालवा किंगडम के ऊपर। और यहाँ पर बाज बहादुर को ये हराता है और उसको ये यहाँ पर क्या करता है, किल करता है। और यहाँ पर बच जाती है इसकी बीवी, इसकी वाइफ, यानी किसकी? बाज बहादुर की, जिसका नाम होता है रूपापति, जिसका नाम होता है रूपापति। यहाँ पर जो रूपापति होती हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर खुद ही अपनी लाइफ का एंड करती हैं। वो यहाँ पर खुद ही अपनी लाइफ का एंड करते हैं। जब ये पता चल जाता है अकबर को कि मालवा में ऐसा कुछ हुआ है, वहाँ पर आदम खान ने हमला किया है, वो उसने यहाँ पर लोगों को मैसेकर किया है, उसने वहाँ पर लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, वहाँ पर लोगों को इसने जुल्म किया है, इसने लोगों को वहाँ पर मार दिया है, चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे औरतें हो, जो भी आया वहाँ पर इसके रास्ते में इसने सारे लोगों को वहाँ पर किल किया। उन पर इसने बहुत ही ज़्यादा जुल्म किया, उनको यहाँ पर इसने बेरहमी से मार दिया। अब जब अकबर को इस कहानी का पता चल जाता है, वो यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर आदम खान को करता है कॉल्ड बैक फ्रॉम मालवा, वो इसको मालवा से वापस बुलाता है। आई होप कि यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1572 का डेट, जो कि यहाँ पर मिडिवल हिस्ट्री में एक डेट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। अब इंपॉर्टेंट डेट क्यों है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो ये डेट होता है, अकबर उस टाइम यहाँ पर कनक्योर करता है गुजरात को, यानी 1572 का डेट है जब यहाँ पर अकबर कनक्योर करता है, एनेक्स करता है यहाँ पर गुजरात को और इसको ऐड करता है अपनी सल्तनत में। और उसके बाद क्या करता है, ये एक विक्ट्री बन जाती है अकबर के लिए। इस विक्ट्री को कोमेमोरेट करने के लिए वो बनाता है यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा, यानी टू कोमेमोरेट द गुजरात विक्ट्री ही बिल्ट द बुलंद दरवाज़ा एट फतेहपुर सिकरी, एट फतेहपुर सिकरी। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहला, 1572 में अकबर ने क्या किया, गुजरात को कनक्योर किया। अब गुजरात को कनक्योर किया तो फिर यहाँ पर अकबर ने क्या किया, उसने यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा को बनाया। कहाँ पर बनाया? फतेहपुर सिकरी में बनाया। आई होप कि आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 1576 का डेट। 1576 का डेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक बैटल हो जाती है जिसका नाम होता है बैटल ऑफ हल्दीघाटी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। जो यहाँ पर बैटल ऑफ हल्दीघाटी होती है, ये होती है बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़। यानी बैटल ऑफ हल्दीघाटी वाज फोर्ट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़, यानी मेवाड़ का वो बादशाह होता है, मेवाड़ का यहाँ पर वो होता है किंग। यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर अकबर महाराणा प्रताप को तो हराता है, यहाँ पर इसको हराता है, लेकिन मेवाड़ को अकबर कभी भी अपने कब्जे में नहीं ले सका। डेट मीन्स अकबर कुड नॉट गेट मेवाड़ इन हिज लाइफ टाइम, यानी अपनी लाइफ टाइम में अकबर ने कभी भी यहाँ पर मेवाड़ को अपने कब्जे में नहीं लिया, अपनी सल्तनत में ऐड नहीं किया। अब यहाँ पर 1576 का डेट है। बंगाल और बिहार को यहाँ पर एनेक्स किया जाता है बाय अकबर। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अकबर का दीन इलाही। अकबर का दीन इलाही, अकबर का दीन इलाही है। और ये दीन इलाही था क्या? ये एक रिलीजियस था,
ये एक रिलीजियस था जो कि यहाँ पर अकबर ने खुद क्रिएट किया, जो कि अकबर ने यहाँ पर एक रिलीजियस बनाया फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए। और इसने यहाँ पर बोला कि जो इसको चाहेगा वो इसको अडॉप्ट कर सकता है, जो नहीं चाहेगा और कंपलसरी भी नहीं है। डेट मीन्स द रिलीजियस ऑफ अकबर दीनी इलाही वाज नॉट कंपलसरी फॉर पीपल टू अडॉप्ट, यानी ये ज़रूरी नहीं था लोगों के लिए कि वो इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो चाहेगा वो यहाँ पर कर सकता था, जो नहीं चाहेगा वो नहीं कर सकता था। ये किसने बोला था? ये बोला था खुद अकबर ने। उसके अलावा यहाँ पर क्या था? इबादती खाना। इबादती खाना, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आ चुके हैं एग्जामों में। यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर्स पेपर, वहाँ पर ये होगा कि दीन इलाही को किसने क्रिएट किया, और ये था क्या, और ये था क्या, और किस सेंचुरी में इसको क्रिएट किया गया है। अब जो यहाँ पर अकबर था, ये एक सेक्युलर माइंडेड था, ये एक सेक्युलर माइंडेड था। सेक्युलर माइंडेड क्यों था? जो अकबर था इसने 1563 में क्या किया? इसने 1563 में पिलग्रिमेज सिस्टम को किया खत्म। पिलग्रिमेज सिस्टम को इसने क्या किया? एबॉलिश किया, इसको खत्म किया। बोला कि मेरे स्टेट में जितने भी लोग हैं उनके लिए यहाँ पर इक्वल राइट्स होंगे, इक्वल फ्रेटर्निटी होगी यहाँ पर, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ होगा। यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। ये किसने बोला? ये बोला अकबर ने। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर पिलग्रिमेज सिस्टम को यहाँ पर एबॉलिश कर रहा हूँ, जो कि इसने किया 1563 में। क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि अकबर ने कब यहाँ पर पिलग्रिमेज सिस्टम को खत्म किया। आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 1563। और क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से किसने पिलग्रिमेज सिस्टम को खत्म किया है? जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर अकबर। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा, क्योंकि जो यहाँ पर ये पिलग्रिमेज सिस्टम था ये था ऑन हिंदूज के ऊपर ये इसको लगाया गया था। इसलिए यहाँ पर अकबर ने क्या बोला? उसने बोला कि जो यहाँ पर हिंदूज है वो भी हमारे भाई हैं, यानी यहाँ पर कोई किसी मजहब पर कोई भी जुल्म नहीं होगा। यहाँ पर सारे जो रिलीजियस है, सारे जो मजहब है वो यहाँ पर एक साथ रहेंगे। अब यहाँ पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या करता है अकबर 1579 में? वो यहाँ पर एबॉलिश करता है जेजिया सिस्टम को भी। अब यहाँ पर जेजिया सिस्टम को भी यहाँ पर अकबर ने क्या किया? खत्म किया। क्यों खत्म किया? क्योंकि सब लोग एक हैं बिफोर द स्टेट, बिफोर द किंग, यानी सारे लोग बादशाह के सामने एक ही हैं, स्टेट के सामने एक ही हैं। स्टेट के जो राइट्स है वो इक्वली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ये बोला था अकबर ने। इसलिए यहाँ पर उसने क्या किया? उसने यहाँ पर 1579 में जेजिया सिस्टम को भी क्या किया? एबॉलिश किया। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ये जेजिया सिस्टम था क्या? ये क्या था? ऑन देयर लिविंग एंड प्रोटेक्शन, यानी जो यहाँ पर स्टेट प्रोटेक्शन देती है अपने सिटीजन्स को, ये वहां पर उसी तरह का एक टैक्स था जिसका नाम था जेजिया सिस्टम। आई होप कि आपको इतना कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखोगे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे मनसबदारी सिस्टम, लेकिन इसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।